राम राम दोस्तों, सभी को मेरी तरफ से राम राम। अभी हाल ही में पंचकुला के अंदर खेल महाकुंभ के दूसरे चरण में कुश्ती प्रतियोगिता आयोजित हुई थी ताऊ देवीलाल स्टेडियम में। तो सभी पदक विजेता को गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज और जितने भी अन्य पार्टिसिपेट थे उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। मेडल विनर को और जो भी पार्टिसिपेट किए थे पहलवानों को, उनको भी मैं सलाह देता हूँ और आगे प्रैक्टिस करें और आप भी मेडल में शामिल हो। तो आज मेरे दिन मैं भी वहाँ पर गया था और मेरे मन में वहाँ जो मैंने देखा ना माहौल, सरकार ने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी थी कंपटीशन को अच्छी तरीके से कराने की। और जैसे खाना पीना, आना जाना सब कुछ अच्छा था ट्रैवल का। लेकिन जो एक रेसलिंग के अंदर मेरे मन में कई दिनों से ये विचार था कुश्ती के ऊपर एक वीडियो बनाने की। मेरी जो ये खुद की सलाह है, मैं ये नहीं बोलता कि और किसी के दबाव में आकर या और किसी के उस प्रेशर में आके ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं खुद की एक मेरी पर्सनली सलाह थी। मैं जो बोलूँगा उसमें आप कमेंट भी करेंगे और कई मेरे को बुरा भी बताएंगे, लेकिन एक मेरी खुद की सलाह थी। जो आजकल कुश्ती में चला हुआ है गुरु और शिष्य की इज्जत का, वो आज के पहलवानों में देखने के लिए नहीं है। वो इज्जत पहलवानों के अंदर है ही नहीं, गुरु का सम्मान है ही नहीं। वहाँ कंपटीशन के अंदर ऐसा काम हो रहा है, अगर हार जाते हैं बच्चे तो कोच को, रेफरी को, जज को, मैच चेयरमैन को दोषी करार दे रहे हैं। और अगर बाई चांस, देखो रेफरी भगवान नहीं होता, रेफरी से बाई चांस गलती भी हो जाती है तो आपके पास चैलेंज का ऑप्शन है। आप उसको चैलेंज करके और वीडियो को दिखाकर जो भी ज्यूरी है वो आपका डिसीजन दे देगी। लेकिन वहाँ पर बहुत ही बुरा हाल था पहलवानों का, जो अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। गुरु की उनके मन में कोई इज्जत नहीं है, ये आज साबित हो चुका है। पहलवान पहले जो टाइम था उसके अंदर कितना मान सम्मान दिया जाता था गुरु को। अगर कोई भी गुरु भी, या मेरे लगा लो या और किसी के भी लगा लो, तो उसका पूरा आदर सम्मान किया जाता था। उनके लिए चेयर, बैठने की, पानी की, हर तरह की व्यवस्था की जाती थी। लेकिन आज कोई भी पहलवान, अगर वो कहाँ स्टेट में भी मेडल आ रहा है उसका, वो भी अपने आप को ऐसा मान रहा है कि भाई तू अपने आप में बहुत बड़ा पहलवान हो गया। लेकिन ये पहलवान ये ध्यान रखे, अंडर 17 के अंदर हरियाणा सरकार ने ऐसी पॉलिसी बना रखी है, आप चाहे वर्ल्ड चैंपियन हो, आपको कहीं भी डी क्लास की भी नौकरी नहीं मिलेगी। इस चीज़ को मानो पहलवानों। मैं ये नहीं बोलता कि सारे पहलवान ऐसे हैं, लेकिन कुछ एक पहलवान जिनके अंदर अहंकार, घमंड आ जाता है, कहीं थोड़ा बहुत स्टेट वोटेट में जीत कर मेडल लाकर या नेशनल में, और वे अपने गुरुओं को भूल जाते हैं, अपने अपने क्या औरों को भी कुछ नहीं समझते। और देखो मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे को जो फील हुआ मैंने वो बताया। कुछ कोच ऐसे हो रहे हैं कि बच्चा हार जाता है और कोच के ऊपर, रेफरी के ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं कि उसकी वजह से हारा। और वे भी लड़ाई करने को, कोच भी लड़ाई करने के ऊपर, कोचों से लड़ाई करने के ऊपर वे हो जाते हैं, उतारू हो जाते हैं। मैंने वहाँ देखा है, इसलिए मैंने आपको ये मन में जो था मेरे विचार आया, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं यही अपील कर रहा हूँ, जो भी खाड़ा संचालक, जो भी कोच है, नर्सरी कोच, चाहे सरकारी कोच हो, चाहे और अन्य प्राइवेट एकेडमी खाड़े चलाते हो, पहलवान बने ना बने, पहलवान को एक अनुशासन वाला पहलवान ज़रूर बनाए। वो देखो, बोलते हैं पहलवान किसी के नहीं होते हैं, लेकिन सारे पहलवान एक जैसे नहीं होते हैं। बहुत अच्छे भी होते हैं जो मन से, चाहे खुद के गुरु या चाहे और अन्य कोच या और भी गुरु हो, उनकी इज्जत करते हैं। ऐसा समय नहीं है, कलयुग चल रहा है, लेकिन इतना भी नहीं चल रहा। लेकिन कुछ पहलवानों के कारण और भी पहलवान बदनाम हो रहे हैं। तो मेरी आपसे सभी से ये अपील है कि भाई आप जो भी खाड़ा संचालक या कोच, अपने बच्चे को अनुशासन सिखाए और उनको रूल के बारे में समझाए कि भैया अगर आपका पॉइंट यहाँ चला जाता है और आपको लगता है कि भाई ये पॉइंट मेरे थे, तो आप चैलेंज कर सकते हैं।
और ये कोच को भी पता होना चाहिए कि भी आप चैलेंज कर सकते हैं। ये लड़ाई झगड़ा गाली गलौज ये ना तो पहलवान को शोभा देती है ना कोच को शोभा देती है। और मेरी पहलवानों से अपील है, पहलवानों आप चाहे कितने बड़े हो जाओ लेकिन आपके गुरु से बड़े नहीं हो सकते। आप अपने गुरुओं की और भी अन्य गुरुओं की इज्जत किया करो, उनकी बात को माना करो। और आपका जो युवा पहलवान है उनके ऊपर ही हमारा दारोमदार है। भारत के आगे वर्ल्ड चैम्पियनशिप ओलंपिक इंटरनेशनल जो भी टूर्नामेंट में है आपको ही जाना है, ना कि हमको जाना है। आप ही हमारा देश का प्रतिनिधित्व करेंगे और जो भी पहलवान जीतता है पहलवान को भी और उनके माता पिता भी को भी और कोच को भी सभी को खुशी होती है कि भाई मेरा पहलवान जीत गया। आप इज्जत किया करो पहलवानों, गुरु से बड़ा कोई कुछ नहीं होता है। वो आपके ऊपर इतना काम करता है कि भाई इसकी कमियां कहाँ हैं, एक की नहीं सभी सेंटर सभी पहलवानों की, मैं इसकी कमियों को दूर करूँ और ये आगे चलकर भारत का नाम रोशन करे, ओलंपिक में मेडल लेके आए। और मैं सभी कोचेस से भी प्रार्थना करता हूँ आप अपने बच्चों के लिए किसी भी गाली गलौज अन्य कोच के साथ गाली गलौज मत करें, अपने आप को उतारू मत करें, अपना पारा मत चढ़ाए। हार जीत देखो दो ही पहलू होते हैं, हार जीत, या तो पहलवान जीतता है या हारता है। लेकिन जहाँ उसकी हारने पे जो कमी है उसको आप दूर करें। ये नहीं है कि आप बोले कि उस कोच की वजह से हार गया, उसको कुछ नहीं आता। कोई भी देखो भगवान कोई भी नहीं है, रेफरी कुछ गलतियाँ हो जाती है रेफरी से, लेकिन और भी तो अन्य बैठे हैं मैच चेयरमैन जज, ये उनको सुधार सकते हैं। तो मेरी ये सभी से प्रार्थना, जो मैंने पंचकुला देखा मैंने उसके ऊपर ये आप लोगों के बात शेयर की है। आप अपने पहलवानों को शिक्षा दो, अच्छी शिक्षा दो, नहीं तो वे आपको भी गाली गलौज करेंगे, आपका भी नाम बदनाम करेंगे। और पहलवानों मेरी आपसे प्रार्थना है आप भी अपने आप को कंट्रोल में रखें और गुरुओं की इज्जत करें। और किसी को मेरी इस वीडियो के माध्यम से बुरा लगा हो तो मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ। मेरा मकसद सिर्फ यही एक वीडियो बनाने का था कि भाई जो आज का माहौल ख़राब हो रहा है उसके ऊपर मैं ये बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आज पहलवान और को गुरुओं में जो पहले डिफरेंस था, जो आदर सम्मान था, वो आज के टाइम नहीं रहा है। तो मैं यही चाहता हूँ पहलवानों से कि आप अपने बड़ों का आदर करें। और कोचिज से भी सभी कोचिज से भी यही कहता हूँ आप भी अपने बच्चों के लिए किसी अन्य कोच से ना झगड़ा करें। जहाँ भी गलतियाँ आपके पास ज्यूरी है, आपके पास चैलेंज है, आप कंप्लेंट दर्ज करें, ना कि गाली गलौज करें। तो सभी से मेरी ये पुनः विनती है आप अपना और अपने बच्चों का ध्यान रखें, पहलवानों को अच्छी शिक्षा दें और उनको आगे चलकर ओलंपिक के लिए तैयार करें, वे भारत का नाम रोशन करें। और किसी को बुरा लगे तो मैं उसके हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। मेरी वीडियो के माध्यम से किसी को अगर बुरा लगता है, आप सबका दिन शुभ हो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। नमस्कार, राम राम, जय भारत, जय हरियाणा।